नमस्कार साथियों, स्वागत है एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ जो कि डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट किए गए हैं और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनका आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप उन्हें कर पाएँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही जो हमें मोटिवेशन देता है और हमें ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं है जो इसकी तरफ प्रेरित करे। और इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हों। जितना ज़्यादा लोग एंगेज होंगे उतना ज़्यादा हमारा उत्साह रहेगा, तो इसे शेयर करिए। पहला प्रश्न है, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? विकल्प है, खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या समझ सकते हैं, आत्मीय संबंध बनाएंगे और इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझें। यद्यपि आप इस ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि आत्मीय संबंध बनाएंगे, तो देखिए आत्मीय संबंध बनाने का मतलब क्या होगा? आप उनकी हर चीज़ को समझें, हर चीज़ को जानें, हर चीज़ मित्र की तरह व्यवहार करें। परंतु एक शिक्षक होने के नाते कुछ आपकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसके कारण थोड़ा सा आप लोगों को औपचारिक भी बना के रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है यही इस विकल्प सही होगा कि आप खुद जो है उनकी जगह रख करके उनकी समस्याओं को समझिए और हल करने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? टीचर कितना कॉम्पिटेंट है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसको जांच करने के लिए क्या बेस बनाया जा सकता है? विकल्प है, पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्तता, उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सेवा की अवधि व अनुभव और शिक्षक के व्यक्तित्व। तो शिक्षक की सक्षमता की जाँच जो है सबसे अच्छा आधार यही होगा कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके शिक्षण से कितने जो है विद्यार्थी वहाँ पर संतुष्ट हो पा रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? टीचिंग प्रोफेशन को आप क्यों चुनना चाहते हैं? ये आपके मेंटलिटी को जानना चाह रहा है। तो देखते हैं, विकल्प हैं, आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। तो शिक्षण व्यवसाय को आप तभी आनंद ले पाएंगे जब आप आत्मसंतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर आपको इसमें है, आपको इसमें मज़ा आ रहा है, तभी आप इसका आनंद ले पाएंगे। यही विकल्प यहाँ पर सुटेबल होगा। दोस्तों, आप लोगों को BHU B.Ed एंट्रेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूँ कि हम जो है प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्लास चलाई जाए। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है क्लास चलाइए सर। पर देखिए दोस्तों, लैंग्वेज ग्रुप के लिए तो मान लीजिए 2 सब्जेक्ट मैं देख सकता हूँ, पर एक सब्जेक्ट के लिए भी मुझे जो है उसके लिए टीचर हायर करना होगा। ऑल्दो टीचर्स जो होंगे वो सब के सब होंगे BHU से B.Ed किए हुए, तो वो आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से, और सारे टॉपर्स हैं, तो वो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे, उनको सारे गुर पता हैं कि कहाँ से क्या आ सकता है, तो आप लोगों को एकदम सॉलिड सामग्री मिलेगी। पर बात यही है कि सभी का जो है, सभी की बेरोजगारी की बात है, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ हमें पे करना होगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें जो है कमेंट में लिखिए कि आपका ग्रुप क्या है और आप जो है कितना पे कर सकते हैं मिनिमम। क्योंकि देखिए, अगर आप मार्केट प्राइस देखेंगे तो लगभग 10 to 12,000 जो है B.Ed कोर्स का लग रहा है। तो आप लोग जो है अगर 4th पार्ट या 5th पार्ट भी पे कर सकते हैं तो इतने में काम हो सकता है। तो आप लोग जो है इस पर हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, उसके अनुसार हम बैच शुरू करते हैं। क्योंकि जितना हमसे हो सकता है पार्ट 1 मैं आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ और कंटेंट जो है उसके लिए तैयार करता हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं हमारी मजबूरी को और उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नज़र रखने से हम यह जान सकते हैं कि शारीरिक भाषा का मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, उस पर नज़र रखने से आप क्या जान सकते हैं? विकल्प है, कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, और ये सभी। तो यही सही बात है कि आप जब बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे ध्यानपूर्वक तो आप यह समझ पाएंगे कि बच्चे में क्या क्या गुण हैं,
बच्चा आगे चल करके क्या कर सकता है, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहा है और वो क्यों तनावग्रस्त है। इस प्रकार से चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? या उसकी आदत हो सकती है, या शरारतन ऐसा कर रहा होगा, उसकी आंख कमज़ोर हो सकती है, उसे पढ़ना नहीं आता। तो वास्तविकता यही है कि उसकी आंख कमज़ोर हो सकती है, या आप सिर्फ पॉजिटिव सोच सकते हैं, ठीक है। उसे पढ़ना नहीं आता ऐसा नहीं बोल सकते, और शरारतन ऐसा कर रहा होगा ये भी आप नहीं सोच सकते, या उसकी आदत है ये भी आप नहीं सोचेंगे। हो सकता है कि उसकी आँख कमज़ोर है, इस कारण से वो नहीं पढ़ पा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? विकल्प हैं, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, पारितोषिक मतलब अवार्ड देंगे, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, मातृभाषा का प्रयोग न करने वालों को दंड देंगे, और अशुद्ध भाषा का प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो देखिए, बच्चे को किसी भी प्रकार से हमें डिमोरलाइज नहीं करना है। तो इस प्रकार से अगर देखें कि अशुद्ध भाषा का प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में बैठने को कहेंगे, ये बात गलत होगी। उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, इसका मतलब और लोगों को पीछे बैठने को कहेंगे, ये भी बात गलत होगी। मातृभाषा का प्रयोग न करने पर दंड नहीं देंगे, क्योंकि आप उनको सिर्फ मोरली सपोर्ट करना है, आप लोगों को जबरदस्ती थोप नहीं सकते। तो इस प्रकार से सही विकल्प यही होगा कि छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मतलब उन्हें प्रोत्साहित करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से विकल्प में सामाजिक एकरूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, शिक्षा में विसंगतियाँ आती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आरक्षण के जो भी परिणाम हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम पॉजिटिवली सोचें। तो पॉजिटिवली मेनली उद्देश्य यही रहा है इसका, आरक्षण का, कि सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, सोशली बैकवर्ड जो होते हैं उनको हेल्प मिलती है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप विकल्प में सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, और प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करना एक तरह से आप लोगों के लिए पक्षपात वाली बात होगी, तो ये बात जो है सही नहीं है। स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहते हैं ना, जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। हाँ, आप उसके लिए सचेत कर सकते हैं। अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, केयरफुल, ठीक है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही होगी कि सक्रिय रूप से आप भाग लेंगे उसमें। इस प्रकार से ये विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, विकल्प है, छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, और छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक ही उदाहरण यही होगा कि छात्र जो है कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं, यही नकारात्मक बात होगी। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? मतलब कोई बच्चा फेल हो गया है, आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप उसे पास कर दें। विकल्प है, परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण करेंगे। दूसरा विकल्प है, जो विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। तीसरा विकल्प है, सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे, मतलब जो आपके साथ कलीग हैं उनसे आप कंसल्ट करेंगे, क्या किया जाए, भाई पावरफुल इंसान है, क्या किया जाए। और छात्र को किसी दिशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर उचित विकल्प यही होगा कि सहयोगियों से परामर्श कर आप कदम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस परिस्थितियों को समझेंगे कि यहाँ पर क्या उचित हो सकता है। हो सकता है कि बच्चा फेल किसी अन्य कारण से हुआ हो, जरूरी नहीं कि वो दादा का लड़का है ना, नेतागिरी कर रहा हो। तो इस प्रकार से सहयोगियों से परामर्श करके कदम उठाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों के लिए 10 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन्हें एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो बात हमने कही है उसे कमेंट के माध्यम से प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो लोग सीरियस हैं उन्हीं लोगों के लिए हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन पा सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्विज के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, BHU BEd एंट्रेंस से रिलेटेड क्विज के लिए आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, और अदर प्लेटफॉर्म भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।